कैसे होती है सिजेरियन डिलीवरी, करेंगे खुलासा। सिजेरियन डिलीवरी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें माँ का पेट काटकर बच्चे को बाहर निकाला जाता है और आजकल हर चौथे बच्चे का जन्म ऐसे ही हो रहा है। बाकी के देशों का तो और भी बुरा हाल है। नॉर्मल डिलीवरी तो जैसे कहीं गायब सी हो गई है। ये एक चिंताजनक विषय है। आखिर क्यों माँ और बच्चों की जान को खतरे में डालकर सिजेरियन डिलीवरी की जाती है? क्या कारण है कि सिजेरियन डिलीवरी के मामले इतने ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं? क्या इसमें हॉस्पिटल की कोई चाल तो नहीं? और आखिर सिजेरियन डिलीवरी होती कैसे है? आज के वीडियो में हम जानेंगे सिजेरियन डिलीवरी का वो काला सच जिसे जानने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। आपको यकीन ही नहीं होगा कि कैसे ये लंबा बिल बनाने के लिए एक माँ और बच्चे की जान को खतरे में डाला जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। माँ बनना एक औरत के लिए दूसरे जन्म के समान होता है, क्योंकि बच्चे के घर में आने से लेकर उसके पैदा होने तक माँ को काफी तकलीफ झेलनी पड़ती है, खास तौर पर लेबर पेन। लेकिन जब माँ बच्चे के रोने की आवाज सुनती है तो वो अपने सारे दर्द भूल जाती है। एक बार डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम से जन्मदिन पर कुछ बोलने को कह दिया तो उस वक्त उन्होंने कमाल का जवाब दिया कि जन्मदिन पर उस दिन को याद किया जाता है जिस दिन एक बच्चा रोया था और माँ हंसी थी। ऐसा पूरी लाइफ में फिर कभी नहीं होता कि एक बच्चा रोता है और माँ हंसती है। पर हर बार ये सब नॉर्मल नहीं होता। कई बार डिलीवरी में कोई परेशानी होती है जिसकी वजह से नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं होती। ऐसे में डॉक्टर सिजेरियन डिलीवरी यानी कि सी सेक्शन डिलीवरी की सलाह देते हैं। इसे नॉर्मल लैंग्वेज में ऑपरेशन से होने वाली डिलीवरी भी कहा जाता है। इस तरह की डिलीवरी में माँ के पेट में चीरा लगाकर बच्चे को बाहर निकाला जाता है। तो चलिए इसे समझने के लिए आपको ले चलते हैं ऑपरेशन थिएटर के ही अंदर। सिजेरियन या सी सेक्शन से पहले माँ को रेडी किया जाता है। यह ऑपरेशन स्पाइनल एनेस्थीसिया द्वारा करते हैं, जिसमें रीढ़ की हड्डी में एनेस्थीसिया का इंजेक्शन देकर मां के निचले हिस्से को सुन्न किया जाता है और पूरे पेट को डिसइंफेक्ट किया जाता है। शरीर पर एनेस्थीसिया का असर पूरी तरह से हुआ है या नहीं, ये देखने के लिए डॉक्टर पेट को थोड़ा हिलाकर चेक करते हैं। महिला ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, यानी सब कुछ सही चल रहा है, वो होश में है, बस एनेस्थीसिया के कारण दर्द महसूस नहीं कर रही है। इसलिए अब डॉक्टर चीरा लगा सकते हैं और चीरा लगाते ही चंद मिनटों के अंदर बच्चा पेट से बाहर आ जाता है। सी सेक्शन वाकई बहुत जल्दी हो जाता है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि यह कोई छोटा मोटा ऑपरेशन है। और जितनी जल्दी बच्चे को बाहर निकाला जाता है उतनी ही जल्दी टाँके भी लगाए जाते हैं ताकि खून ज्यादा ना बहे। इसके बाद बच्चे को मुलायम तौलिए से साफ किया जाता है। यूरोपीय देशों में नवजात शिशु को नहलाया नहीं जाता क्योंकि डॉक्टर्स का मानना है कि साफ पानी भी उसे नुकसान पहुंचा सकता है। ऑपरेशन थिएटर में अक्सर पिता भी माँ के साथ रह सकते हैं। हाँ, बीच में एक पर्दा जरूर लगा होता है ताकि उन्हें खून का सामना ना करना पड़े। लेकिन नॉर्मल डिलीवरी में ये पर्दा नहीं होता, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी जो है वो ऑपरेशन से नहीं होती है, इसलिए ना ही उसमें इतना गहरा चीरा लगता है और ना ही इतना खून निकलता है। अक्सर हमें कुछ खास जानकारी नहीं होती है, इसलिए कई बार डॉक्टर कुछ भी कहकर हमें फुसला लेते हैं, जैसे कि बच्चे ने गर्भनाल अपने गले में फंसा ली है। दरअसल बच्चा अक्सर एम्बिलिकल कॉर्ड को पकड़ कर रखता है, वो एमनियोटिक फ्लूइड में तैरता रहता है। ऐसे में वो कई बार गले में भी अटक जाती है, लेकिन ज्यादातर मामलों में वो खुद ब खुद गले से निकल भी जाती है। जाहिर है ऐन मौके पर डॉक्टर आपसे इस तरह की कोई बात कहेंगे तो आपको उनकी बात माननी होगी। WHO के अनुसार सिजेरियन सेक्शन सिर्फ तब करना चाहिए जब बच्चे या माँ दोनों में से किसी एक की जान को खतरा हो। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ 10 में से 15% मामलों में ही ऐसा करने की हिदायत देता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दिल्ली का हाल क्या है? एक RTI एप्लीकेशन के जवाब में बताया गया कि दिल्ली के अस्पतालों में 50% डिलीवरी सिजेरियन से होती है। आप खुद ही सोच कर देखिए कि क्या 50% मामलों में इमरजेंसी होती होगी? इसके जवाब के लिए हम इसके 3 सबसे बड़े रीजन मानते हैं। रीजन फर्स्ट, हॉस्पिटल का बिल बढ़ाने के लिए। हालांकि डॉक्टर भगवान का रूप माना जाता है जो हमें कई बीमारियों के वक्त नई जिंदगी देते हैं। कई बार तो ऐसी कंडीशन भी आती है जिसमें डॉक्टर्स अपने खुद के जीवन को खतरे में डालकर मरीज को एक नया जीवन देते हैं। हाँ, आपने सही सुना, HIV, हेपेटाइटिस से संक्रमित प्रेग्नेंट महिला की डिलीवरी करवाने में संक्रमण फैलने का खतरा और हाल ही में कोरोना जैसी महामारी में दुनिया के सारे डॉक्टर्स ने अपने भगवान के रूप का बढ़ चढ़ कर परिचय दिया। लेकिन कुछ अपवाद स्वरूप डॉक्टर्स अपने काम को एक बिजनेस के रूप में लेते हैं और आपके इमोशंस का फायदा उठाकर एक माँ और बच्चे की जान के साथ खिलवाड़ करते हैं। जब कोई अपना तकलीफ में होता है उस वक्त कोई भी रिस्क नहीं ले सकता। सोचिए, अगर आपके घर में किसी सदस्य को लेबर पेन हो और आप उसको हॉस्पिटल लेकर जाएं, डॉक्टर्स ने काफी टेस्ट किया, उसके बाद आपसे कहा कि डिलीवरी में कोई प्रॉब्लम है और नॉर्मल डिलीवरी में माँ और बच्चे के जान को खतरा हो सकता है और हमें अभी तुरंत सिजेरियन करना पड़ेगा, तो आप क्या करेंगे? जाहिर सी बात है कि आप फौरन सिजेरियन के लिए हाँ बोल देंगे। बस यहीं हॉस्पिटल का लालची खेल चालू हो जाता है, क्योंकि जहां नॉर्मल डिलीवरी का खर्च बहुत कम आता है वहीं एक सिजेरियन डिलीवरी का बिल मिनिमम कंडीशन में 30,000 से
से ऊपर जाता है, लेकिन ये एक बहुत ही मुश्किल ऑपरेशन होता है जिसमें थोड़ी सी भी गलती से माँ और बच्चे की जान जा सकती है। वहीं नॉर्मल डिलीवरी के बाद महिला को कुछ ही वक्त तक ही हॉस्पिटल में रहना पड़ता है, जबकि सिजेरियन डिलीवरी में उसे अधिक वक्त तक हॉस्पिटल में रुकना पड़ता है। शरीर में लगाए गए टांके भी कभी कभी परेशानी का सबक बन जाते हैं। ऐसे में माँ को बच्चे की देखभाल करने, उसे दूध पिलाने में काफी प्रॉब्लम होती है और उसकी बॉडी पर जिंदगी भर के लिए टांकों के निशान बन जाते हैं और कई बार साइड इफेक्ट की वजह से पेट बढ़ना या कई और समस्याएं हो जाती हैं। वैसे भी प्रकृति ने हर चीज का एक वक्त और तरीका मुकर्रर किया हुआ है। ऐसे में डॉक्टर्स अपने फायदे के लिए प्रकृति के नियमों के साथ खिलवाड़ करते हैं, जिसका खामियाजा माँ और बच्चे दोनों को उठाना पड़ता है। लेकिन डॉक्टर्स के पेशे के नाम पर व्यापार करने वाले डॉक्टर्स के लिए ये सब फैक्ट कोई मायने नहीं रखते। उनके लिए पैसा ही उनका भगवान है। हालांकि कई ऐसी प्रॉब्लम भी होती हैं जिसमें सिजेरियन करना पड़ता है, लेकिन दोस्तों डिलीवरी में किसी भी तरह की एबनॉर्मलिटी के दौरान सी सेक्शन डिलीवरी की एक सेफ प्रोसेस होती है। रीजन सेकंड, महिला की चॉइस, जिसे हमने पूरी तरह से इग्नोर कर दिया है, जिसे कोई मानने को तैयार नहीं होता, लेकिन वो ये है कि आजकल की महिलाएं भी कहीं ना कहीं सिजेरियन डिलीवरी को अहमियत देने लगी हैं, क्योंकि वो लेबर पेन को सहना नहीं चाहती। उन्होंने बताया कि 12 से 15 घंटे दर्द बर्दाश्त करने से बेहतर है कि आधे घंटे में बच्चा पैदा कर दिया जाए, फिर चाहे इसके लिए पैसे ज्यादा लग भी जाएं तो कोई बात नहीं। कई बार तो पेरेंट्स अपनी पसंद की डेट पर डिलीवरी कराने के लिए भी डॉक्टर को मुंह मांगी फीस देते हैं। हम केवल डॉक्टर्स को दोष नहीं दे सकते, बल्कि आज का जमाना फास्ट हो चुका है। कोई भी इंतजार करना नहीं चाहता, सब कुछ इंस्टेंट होने लगा है। ऐसे में मां बनने के लिए इतना लंबा और दर्द भरा इंतजार करना महिलाओं को मंजूर नहीं है और बस महिलाओं की चाह ने डॉक्टर्स को एक और मौका दे दिया पैसा कमाने का। रीजन थर्ड, यदि डॉक्टर को लगे कि नॉर्मल डिलीवरी करने से बच्चे या मां को किसी प्रकार का खतरा है, तब डॉक्टर सी सेक्शन के ऑपरेशन को करने का फैसला लेते हैं, जिसके कई कारण होते हैं, जिनमें से एक कारण होता है डिस्टोसिया। इस परिस्थिति में मां को लेबर पेन लेते हुए काफी समय हो चुका होता है, फिर भी बच्चे का सर बच्चेदानी के निचले हिस्से या योनि मार्ग में नहीं उतर रहा होता है। इस समय या तो बच्चे का सर मां की योनि में ही फिट नहीं हो पा रहा होता है, या बच्चे का निचला हिस्सा तिरछा या फिर बच्चा उल्टा है, जिसे ब्रीच कहा जाता है। सी सेक्शन का दूसरा कारण होता है प्लासेंटा प्रीविया। इसमें गर्भनाल या अपरा नीचे होती है, जो बच्चेदानी के मुंह को पूरा करती है, जिस कारण नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती। कई बार लेबर के दौरान गर्भनाल या प्लासेंटा में जो रक्त संचार होता है, उसकी कमी के कारण बच्चों को खतरा हो सकता है, या डिलीवरी से पहले प्लासेंटा गर्भाशय की परत से अलग हो सकता है, या गर्भनाल किसी भी कारणवश सिकुड़ या दब सकती है। ऑपरेशन से बच्चा पैदा करने के अनेक कारक हो सकते हैं। बच्चेदानी में 2 या 2 से अधिक शिशु का होना, जिसे हम ट्विंस या ट्रिपलेट्स आदि कहते हैं। बच्चेदानी में कोई बड़ा ट्यूमर होना, या मां को हर्पीज का इन्फेक्शन होना। यदि महिला को ब्लड प्रेशर या शुगर की बीमारी है जो कंट्रोल नहीं हो पा रही है, तभी मां और बच्चे की सुरक्षा के लिए ऑपरेशन किया जाता है। आपको क्या लगता है कि बिना वजह से सिजेरियन डिलीवरी करना सही है? नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। इस बारे में लोगों को जागरूक करना बहुत जरूरी है। उसके लिए जरूरी है कि आप जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें ताकि लोग जागरूक हो सकें। लेकिन एक बात तय है कि कुदरत ने बच्चा पैदा करने का जो तरीका बनाया है वो बिल्कुल फुल प्रूफ है। इसलिए हमारी यही सलाह है कि यदि संभव हो तो नॉर्मल डिलीवरी ही करवानी चाहिए। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, अगर आपने कुछ नया सीखा हो, तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।